हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अदानी विल्मार स्टॉक्स के बारे में। आज अदानी के स्टॉक्स में बहुत ही बढ़िया जो है न्यूज़ आई थी हिडनबर्ग की न्यूज़ को लेकर के, जिसकी वजह से अदानी के सभी स्टॉक्स में एक अप मूवमेंट देखने को मिला। पर एंड ऑफ द डे में स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो सभी स्टॉक्स ने लगभग लो के पास क्लोजिंग दी है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक्स ने भी रेड कैंडल बना करके लो के पास क्लोजिंग दे दी है। और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स का जो लो है वो भी बिल्कुल सपोर्ट के पास में खड़ा है, और ये लेवल है 330 रुपए के आसपास का, और स्टॉक्स हमारा लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। अब स्टॉक्स में आप एक चीज देख रहे होंगे, और वो क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। इस स्टॉक्स में ग्रीन कैंडल कम दिखाई दे रही है और रेड कैंडल ज्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये है कि स्टॉक जब भी एक पुराने लेवल्स पर आता है, जैसे कि इस लेवल के आसपास देख सकते हैं, ये वाला लेवल, यहाँ पर स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाए, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाई, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई, और यहाँ पर जैसे स्टॉक आता है गिरावट आ जाती है और रेड कैंडल बनाना लग जाता है। फिर दूसरा लेवल अगर आप देखेंगे तो ये वाला लेवल है, जो कि यहाँ पर हमारा लो बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पहले भी आया, इन्वर्टेड हैमर बनाए, रेड कैंडल बनाते बनाते स्टॉक नीचे आया। फिर यहाँ पर भी आया, फिर यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया। ठीक है, छोटे मोटे लेवल्स आपको पता करने होंगे खुद से, क्योंकि मैं सारे लेवल्स बताऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। यहाँ पर ये पुराना हाई था, ये लेवल यहाँ पे टेस्ट हुआ, यहाँ पर भी टेस्ट हुआ, और नीचे की तरफ। तो इसमें इतनी सारी रेड कैंडल क्यों बन रही है दोस्तों? जब कोई भी स्टॉक्स ऊपर से गिरते हुए नीचे की तरफ आता है, तो हर एक लेवल पर, हर एक कैंडल में, हर एक प्राइस पर इतने सारे बाय करके बैठ जाते हैं। जब भी स्टॉक उनके आसपास के लेवल पर आता है तो वो अपने शेयर को सेल आउट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से शेयर में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। सपोज करो इस स्टॉक्स में फिलहाल अभी ये रेड कैंडल बनी है, और फिलहाल अगर हम बात करें तो ये लेवल टूटेगा तो स्टॉक और गिरावट में आएगा। फिर इस कैंडल का लो 327 का, फिर इस कैंडल का लो 320 का, इस कैंडल का लो 324 का। इस तरह से स्टॉक्स में लेवल्स सपोर्ट के काम आते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लेवल्स जो है इस तरह से आपको पता करना है, एक के बाद एक लो को, है ना? तो ये चीज आपको, लो जो होते हैं इनको मेंटेन करके चलना होगा। अब मैं आपको मंथली चार्ट पर लेके चलता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बार बार स्टॉक्स क्यों है हमारे उन लेवल्स पर आता है। और स्टॉक देखेगा, यहाँ पर देखिएगा, सपोज कीजिएगा कि स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था और 3 मंथ में स्टॉक्स ने एक बहुत बढ़िया रनअप दिखाया। फिर स्टॉक्स में इस कैंडल में जिसने यहाँ पर बाइंग करी होगी 800 रुपए के लेवल पर, वो लोग आज भी इस स्टॉक्स में फंसे होंगे अगर स्टॉक्स को सेल नहीं किया होगा तो। फिर स्टॉक्स में इस कैंडल के हाई पर भी फंसे होंगे, कहीं ने पर बाय किया होगा। फिर इस कैंडल के हाई पर भी स्टॉक्स में लेवल पर फंसे होंगे, बाय करके रखे होंगे और इस उम्मीद में रखे होंगे कि स्टॉक ऊपर जाएगा और यहाँ से एक बहुत बड़ा रिटर्न देगा। फिर आप देखिएगा स्टॉक गिरते गया तो हर एक कैंडल में, हर एक हाई लेवल पर, इस कैंडल में भी एक हाई लेवल बना है। यहाँ पर भी स्टॉक्स में बाइंग हुई होगी 520 रुपए के आसपास, यहाँ पर भी स्टॉक्स में बाइंग हुई होगी 480 के आसपास, यहाँ पर भी स्टॉक्स में बाइंग हुई होगी 418 के आसपास। तो क्या होता है कि जब भी स्टॉक इस लेवल के पास आता है तो यहाँ के जो लोग बैठे रहते हैं वो अपनी पोजीशन को निकालना की कोशिश करते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस में। तो हर एक लेवल पर यहाँ पर बायर बैठे हैं और हर एक लेवल पर यहाँ पर ट्रैप होकर के फंसे पड़े हैं। अब स्टॉक्स को जैसे एक ऊपर जाने का मौका मिलता है, स्टॉक फिर से नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस तरह के स्टॉक्स में क्या होता है कि इस तरह के स्टॉक्स में रैली तब आती है जब या तो कोई बड़ी न्यूज आती है, या कोई बड़ा निवेशक इस स्टॉक्स में निवेश करता है, या फिर इस स्टॉक्स में इतने बड़े बड़े वॉल्यूम जनरेट होते हैं और स्टॉक्स वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हुए, डिलीवरी उठाते हुए स्टॉक्स को ऊपर की तरफ लेकर के जाए, ताकि ये जो लेवल्स पर जो लोग बैठे हुए छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर,
वो सब अपना माल बेच दे और स्टॉक ऊपर चला जाए बहुत बड़े-बड़े लोगों के साथ में। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड डाउन में मंथली चार्ट पे और लास्ट का लो यहाँ पर बना है 285 का। अगर आप बात करें इस मंथ की कैंडल की, तो मंथ की कैंडल में देखिएगा जहां से स्टॉक्स ने ओपनिंग की वहीं से गिरावट आई और लो के पास क्लोजिंग हुई है। अब ये मंथ का लो टूटेगा तो फिर से स्टॉक्स में गिरावट आएगी, फिर से 285 का लेवल देखने को मिलेगा और ये लेवल भी टूटेगा तो और नीचे जाएगा। तो ये जो कैंडल बनी है इसमें इस वाली कैंडल में भी यहाँ पर लोग फंसे होंगे, रेड कैंडल में इस लेवल पे सब जगह लेवल पर फंसे होंगे। तो वो लेवल जैसे ही यहाँ पर इसको मिला, इन लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया और स्टॉक नीचे की तरफ आ गया। अब फिर से स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे रही है क्योंकि जो मंथली चार्ट है वो हमें पॉजिटिव साइन नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि लो की तरफ क्लोज हुआ था और अगर ये लेवल टूटेगा तो और गिरावट आएगी। तो चलिए वीडियो को ये विराम करते, आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। मेरा छोटा मोटा एक प्रेडिक्शन था जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया है। हो सकता है कि मेरा प्रेडिक्शन गलत हो और ये मंथली चार्ट के बेसिस पे मैंने ये जो इतनी कहानी बाइंग सेलिंग और ट्रेप की और जो फंसे हैं वो बात जो मैंने बताई वो हो सकता है कि गलत हो, पर मेरा सोचने का नजरिया यही है और यही मैं आपको प्राइस के प्रेडिक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ। अब अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ भी चला जाएगा तो ये इतनी जल्दी नहीं जाएगा जितना कि इन 3 कैंडल में गया था। इस बात को भी समझना होगा। अगर आपको तो हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपको फिर से बता दूंगा। धन्यवाद।